हेलो स्टूडेंट्स, कंप्यूटर क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो हमने लास्ट क्लास में नोटपैड कंप्लीट कर लिया था, ओवरव्यू से स्टार्ट किया था हमने, पेंट एप्लीकेशन को ख़त्म किया, फिर नोटपैड को स्टार्ट किया, नोटपैड भी ख़त्म हो चुका है हमारा। तो आज से हम वर्डपैड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में जानेंगे। वर्डपैड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को कैसे ओपन करते हैं। तो सबसे पहले हम कोई भी सॉफ्टवेयर हमें ओपन करना हो तो हम कीबोर्ड में विंडो की को प्रेस करते हैं। तो हमने विंडो बटन दबाया, उसके बाद में हमें टाइप करना है वर्डपैड। वर्डपैड जैसे ही लिखेंगे वर्डपैड का आइकन हमें शो होने लगेगा, हम उस पर क्लिक करेंगे और हमारा वर्डपैड ओपन हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, हमने जैसे देखा था कि हमने नोटपैड भी किया था, वो भी एक टेक्स्ट एडिटर था। ऐसे ही हमारा वर्डपैड है, ये भी एक टेक्स्ट एडिटर है। इसमें भी हम टेक्स्ट की एडिटिंग ही करते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें और नोटपैड में क्या फ़र्क है? आपका वर्डपैड है और नोटपैड है, उसमें क्या फ़र्क है? आपका जो वर्डपैड होता है वो नोटपैड से हल्का एडवांस होता है। एडवांस बोले तो कि इसमें फीचर्स नोटपैड के कंपैरिजन में थोड़े ज़्यादा होते हैं। जैसे आप देख भी रहे होंगे, पेंट की ड्राइंग्स हैं, पिक्चर्स हैं, डेट एंड टाइम है, इंसर्ट ऑब्जेक्ट्स हैं। तो ये सब आप नोटपैड में नहीं देख पा रहे थे, ठीक है। तो आज हम वर्डपैड का हल्का ओवरव्यू ही रखेंगे आज की क्लास में। बाकी कल की क्लास से हम इसके बारे में डीपली जानेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम इसके बारे में डीपली जानेंगे। तो सबसे पहले सबसे टॉप में जो आपको दिखाई दे रहा है वो टाइटल बार है, ठीक है, जिस पे आपको डॉक्यूमेंट डैश वर्डपैड लिख के नज़र आ रहा है। डॉक्यूमेंट इसलिए नज़र आ रहा है क्योंकि ये मैंने अभी सेव नहीं किया है। अगर मैं इसको सेव करूँगा तो जिस नाम से मैं सेव करूँगा वो नाम हमें डॉक्यूमेंट की जगह पे डिस्प्ले होने लगेगा। लेफ्ट साइड में आप देख रहे हैं, मैंने आपको पेंट में भी बताया था कि ये आपका कौन सा टूल बार है। ये आपका क्विक एक्सेस टूल बार है, ठीक है। तो क्विक एक्सेस टूल बार पे राइट साइड में ये जो एरो सिंबल होता है, ये वाला जो एरो आपको दिखाई दे रहा है, इस एरो पे आप क्लिक करके इसको आप इसमें कौन कौन से ऑप्शंस आप ऐड कर सकते हो वो भी आप देख सकते हो। कौन से आपने ऐड किए हैं वो भी आप देख सकते हो। अगर आपको ऐड कर रखे हैं वो आपको हटाने हैं तो वो भी आप इसमें कर सकते हो, ठीक है। तो क्विक एक्सेस टूल बार को कैसे कस्टमाइज करते हैं वो मैंने आपको पेंट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में बताया था। सेम स्टेप्स को ही हमें इसमें फॉलो करना है, ठीक है। उसके बाद में ये आपको दिखाई दे रहा है, ये इसको हम मेन्यू बार बोलते हैं, ठीक है। और मेन्यू बार के जस्ट नीचे में ये आपकी फाइल होम व्यू, ये तो आपका मेन्यू बार हो गया। उसके बाद जिस भी मेन्यू पे हम क्लिक करते हैं उस मेन्यू के जो ऑप्शंस हमें दिखाई देते हैं, ये जो हमें ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, तो जिस एरिया में ये ऑप्शंस दिखाई देते हैं हम उनको क्या बोलते हैं? रिबन बार बोलते हैं, ठीक है। इनको आप टैब्स भी बोल सकते हो, जैसे होम टैब है, व्यू टैब है, फाइल है, मेन्यू भी बोल सकते हो, टैब्स भी बोल सकते हो, ठीक है। उसके बाद पर्टिकुलर जो भी टैब होता है उसके ना अलग अलग सेक्शंस होते हैं जिसमें ऑप्शंस को बांटा जाता है, ठीक है। जैसे अगर होम टैब की ही बात करें तो सबसे पहला सेक्शन बनाया है क्लिपबोर्ड के नाम से, जिसमें 3 ऑप्शंस दे रखे हैं। कट का ऑप्शन दे रखा है, एक कॉपी का ऑप्शन दे रखा है, एक पेस्ट का ऑप्शन दे रखा है। बीच में आप देखेंगे तो हल्का सा सेक्शन को अलग करने के लिए एक लाइन ड्रॉ की हुई है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपका एक अलग से सेक्शन बनाया हुआ है फॉन्ट, ठीक है। तो फॉन्ट में आप देख रहे हैं बोल्ड है, इटैलिक है, अंडरलाइन है, ये काफी सारे ऑप्शंस दे रखे हैं। उससे नेक्स्ट है आपका पैराग्राफ, ठीक है। तो पैराग्राफ है, फिर आपका इंसर्ट है, फिर आपका एडिटिंग है, ठीक है। तो ये जो अलग अलग सेक्शंस बनाए हुए हैं, आप इनको टेक्निकली अगर आप बोलना चाहें तो आप इनको ग्रुप्स भी बोल सकते हो, ठीक है। यानी कि आपके काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, उनको ग्रुप बना रखा है तो आप इनको ग्रुप बोल सकते हो कि होम टैब में क्लिपबोर्ड ग्रुप के अंदर ये ऑप्शंस हैं। जैसे कट, कॉपी और पेस्ट है। मान लो आपके एग्जाम्स में आ भी जाए
कि बताइए कट ऑप्शन जो होता है वो कौन से टैब में और कौन से ग्रुप में होता है। तो आप बताएंगे कि कट ऑप्शन होम टैब के अंदर क्लिपबोर्ड ग्रुप के अंदर होता है। ठीक है, आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए बोल्ड जो ऑप्शन है वो कौन से टैब में और कौन से ग्रुप में होता है। तो बोल्ड कौन सी टैब में है, सबसे पहली बात तो होम टैब में है। ठीक है, उसके बाद अगर ग्रुप की बात करें तो ग्रुप कौन सा बनाया हुआ है, ग्रुप का नाम जो दे रखा है वो क्या नाम है, फ़ॉन्ट। ठीक है, तो हम बताएंगे कि बोल्ड जो ऑप्शन है वो होम टैब के अंदर फ़ॉन्ट ग्रुप में है। ठीक है, ऐसे ही इनमें से अगर आपसे कोई भी ऑप्शन पूछ ले तो शायद अब मेरे हिसाब से आप बता सकते हो कि कौन सा ऑप्शन कौन से ग्रुप के अंदर होता है। ठीक है, तो ये आपका रिबन बार है। ठीक है, रिबन बार के जस्ट नीचे आप देखेंगे जैसे ये 1 2 3 4 5, ये जो है ये आपका क्या है, ये मैंने उसमें भी बताया था आपको, पेंट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में भी बताया था। तो ये कौन सा टैब है आपका, ये कौन सा बार है आपका, ये आपका रूलर बार है। ठीक है, आप इसको, मैंने इसको हटाना और लगाना भी बताया था, इसमें मैं फिर से एक बार बता दूंगा। वैसे मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ से व्यू टैब में आप जाकर यहाँ से आप रूलर को हटा भी सकते हो और लगा भी सकते हो। ठीक है, उसके बाद में ये आपका वर्किंग एरिया है। ठीक है, आपके यहाँ पे अभी आ नहीं रहे हैं क्योंकि एक सिंगल ही पेज है, तो सिंगल पेज को स्क्रॉल करने की ज़रूरत ही नहीं होती। और जब आप अगर इसको ज़्यादा पेज लिख लिए जाएंगे, जैसे मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो आप ध्यान से देखेंगे ज़्यादा बार एंटर करने से आपके ना राइट साइड में जो वर्टिकल जो स्क्रॉल बार है वो आने लगेगा। ठीक है, मैं अभी देखिए आपका हाईलाइट हो गया है, जैसे ही पेज की रेंज से बाहर जाता है वो हाईलाइट होने लगता है। अब मैं जैसे ही एंटर प्रेस करूंगा तो आपका वर्टिकल स्क्रॉल बार आ जाता है। ठीक है, तो जैसे ही ये उस रेंज को कवर करता है, रेंज से एक्सीड करता है, तो एक्सीड होते ही आपका स्क्रॉल बार हाईलाइट हो जाता है। अभी आप देख रहे होंगे आपका यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार भी आता था, जैसे ये आपका वर्टिकल स्क्रॉल बार पेज को अप और डाउन करने का काम करता है, ऐसे ही आपका एक हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार आता था जो पेज को लेफ्ट और राइट करने का काम करता था। ठीक है, तो वो अभी इसमें आपको नजर नहीं आ रहा है। वो क्यों नहीं नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमें हॉरिजॉन्टली स्क्रॉल करने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि ये पेज खुद से ही 100% में है, जो कि हमें लेफ्ट से लेकर राइट कॉर्नर तक दिखाई दे रहा है। अगर मैं इसको आप देखेंगे कि मैं अगर इसको और भी जूम करता हूं तो भी हमारा जो है वर्टिकल स्क्रॉल बार हॉरिजॉन्टल जो स्क्रॉल बार है वो अभी हाईलाइट नहीं हुआ है, क्योंकि ये पेज हमें 100% पे जैसे ही हम उसको करेंगे तो वो एक अपने स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आ जाता है, और जिसको हम लेफ्ट साइड से लेकर राइट साइड तक हम उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो और उसके बाद में है ये आपका स्टेटस बार है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ से ये आपका जूम बार है, इसको आप जूम इन जूम आउट कर सकते हो। ठीक है, ये आपका टास्क बार है, ये आपसे पहले ही बता दिया था। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, आपका एक बार रिवीजन भी हो गया होगा जो हमने पेंट एप्लीकेशन में किया था। तो कल की क्लास में हम आगे पढ़ना स्टार्ट करेंगे, वर्डपैड के बारे में अच्छे से जानेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई करते रहिए। जल्द ही मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर।